वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय ने श्री ठाकुर जी के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। उसको मैं कुछ बातों को आज मैं रखूंगा आपके सामने, जो इस प्रकार है। संसार के सभी चमत्कारों में सबसे आश्चर्यजनक है ईश्वर का मानवीय प्रयोग। संसार में हर चीज को समझा जा सकता है, मापा जा सकता है, जाना जा सकता है, या कम से कम उसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यह दिव्य प्रयोग कल्पना, समझ और अनुमान से परे है। यह विरोधाभासों का एक अभूतपूर्व लेकिन अद्भुत रूप से अर्थपूर्ण संयोजन है। इस अलौकिक दिव्य लीला के प्रकाश में पृथ्वी कभी कभी चमक उठती है। गहरी नींद में सोए हुए कई जीव उस समय अपनी आंखें खोलते हैं और एक नए सूर्योदय को देखते हैं। आकाश में कितने अलग अलग रंग खेलते हैं। अपूर्ण या अर्थपूर्ण चेतना का एक महान जागरण होता है। 20वीं शताब्दी में ऐसी लीला की एक लहर उत्तरी बंगाल के पावना जिले में पद्मा नदी के तट पर हिमायतपुर के केंद्र में पहुंची, जो बाद में विकसित हुई और बिहार के बैद्यनाथ धाम देवघर के तीर्थ स्थलों तक फैल गई। इस लीला का प्रसार परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने किया। श्री ठाकुर का व्यक्तित्व विविधतापूर्ण था। उनका हर शब्द, हर कर्म अर्थपूर्ण था, जो जीवन के हर पड़ाव पर एक अद्वितीय ताजगी प्रकट करता था। वे हमेशा साधारणों के बीच भी असाधारण रहते थे। श्री ठाकुर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना अत्यंत शर्म की बात है, फिर भी उनकी बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 1958 की बात है। देवघर में कुछ स्थानीय बदमाशों ने सत्संग आश्रम के खिलाफ साजिश रखकर एक झूठा मुकदमा दायर किया। फिर कई तर्कों और जवाबों के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि साजिश सत्संग को नष्ट करने के लिए रची गई थी। मामला यह था कि श्री ठाकुर षड्यंत्रकारियों को शुरू से जानते थे, लेकिन उनके व्यवहार से वे धीरे धीरे समझ गए थे कि ठाकुर उनका भला चाहते हैं, कि यह व्यक्ति उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब उन लोगों को पश्चाताप हुआ। उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया और मामला सुलझ गया। उन लोगों को लगा कि उन्हें ठाकुर माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ठाकुर को शर्मिंदा किया है और सत्संग के लोगों को बेचैन कर दिया था। और हो सकता है कि ठाकुर पहले की तरह उन्हें अपने आश्रम में उन्हें न बुलाएं और उनसे प्यार न करें, उनसे बातें न करें। वे इस डर से भयभीत थे। एक दिन उनमें से एक आगंतुक, एक आदमी आया और हाथ जोड़कर श्री ठाकुर से प्रार्थना किया और बोला कि ठाकुर, हमें मत भूलिएगा। दयालु भगवान ने यह सुनते ही कहा कि भूलना तो मेरी कुंजी में नहीं है, मेरी किताब में नहीं है। तुम जा सकते हो। सामान्यतः हम उस व्यक्ति या वस्तु को भूल जाते हैं जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती है। जहां रुचि या आकर्षण हो वहां कोई बुराई नहीं, लेकिन विशेश्वर समस्त सृष्टि उन्हीं की है। क्या वे किसी को छोड़ेंगे? क्या कोई माँ अपने जन्मदाता बच्चे को कभी भूल सकती है? एक माँ हमेशा अपने बच्चे के भले बुरे की चिंता करती है, और जिस प्रकार ब्रह्मांड के स्वामी संसार के स्वामी हैं, उसी प्रकार वे सर्वस्व हैं। उनके द्वारा कुछ भी भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए तो जब पेड़ की कोई शाखा टूटती है तो उन्हें पीड़ा होती है। जब कोई कीड़ा नीचे बिना पैर का गिरा रहता है तो उन्हें तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक उसे वहां से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा न दे। घोड़े पर चाबुक की मार से उनके दिव्य गौरकांति चेहरे को कष्ट होता है। वे सभी से और हर चीज से प्रेम करते हैं और निरंतर प्रेम करते रहते हैं, लेकिन क्या कोई उनसे प्रेम करता है? श्री ठाकुर का उनके प्रति आश्वासन है कि जो मुझे कोई एक बार प्रेम करता है, मैं उसे जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलता। भगवान के सिवा और कौन इतनी बड़ी आशा व्यक्त कर सकता है? और न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों से भी। श्री ठाकुर ने अपने पूरे जीवन में ऐसा ही किया।
कोई भी उनसे वंचित नहीं रहा, किसी को भी उन्होंने नहीं ठुकराया। उनके इस सरल जीवन की एक और झलक देखिए। एक सत्संग का कर्मी आश्रम में लंबे समय तक रहते हुए एक दिन ऐसा समय आया जब उनके सहकर्मियों से मतभेद होने लगे। मतभेद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वह सबके साथ तालमेल बिठाकर नहीं रह सका। उसने आश्रम छोड़कर बाहर जाने का फैसला कर लिया। उसने श्री ठाकुर को अपना संकल्प बताया और एक दिन बिना कुछ कहे ही आश्रम छोड़ दिया। विदाई लेते हुए कर्मी ने सिर झुकाकर कहा, अलविदा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। दयाल ठाकुर ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुनो मेरे प्रिय, मुझे पता है कि इस संसार में दो चीजें हैं जिनका त्याग करना आवश्यक है, एक है मल और दूसरा है मूत्र। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा और कुछ है जिसका त्याग किया जा सके। यह उत्तर सुनकर सेवक स्तब्ध रह गया। दूसरे शब्दों में श्री ठाकुर ने कहा कि वे किसी का त्याग नहीं करते। हालांकि बड़े भाई ठाकुर की इस असीम करुणा को वो समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने अहंकार को काबू में रखा और चले गए। 1957 की एक और घटना है। आश्रम की गायें हर सुबह श्री बड़मा की रसोई के पीछे ठाकुरबाड़ी में आती थीं। वहां उनके लिए चावल का माड़ और विभिन्न अनाजों के छिलके, सब्जियां आदि रखी जाती थी। वे यहाँ जो कुछ भी मिलता उसे खाकर कहीं और चरने चली जाती थी। वे नियमित रूप से बड़ बंगला, जो अब मेमोरिया हो गया है, के पश्चिम की ओर से होकर बड़ी दालान और खड़घर के बीच के रास्ते से आती थी। उस समय से श्री ठाकुर खड़घर में रहते थे। वे दक्षिण की ओर मुख करके बैठते थे। एक दिन ठाकुर जी बैठे हुए थे और वे गायों को आने जाने का देख रहे थे। गायों के झुंड का नेतृत्व एक स्वस्थ और अच्छी तरह से पोषित गाय कर रही थी। श्री ठाकुर इस गाय की हर हरकत पर विशेष ध्यान दे रहे थे। एक दिन किसी कारणवश दो बछड़े पीछे छूट गए। बाकी गाय आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यह गाय माँ बहुत सतर्क थी। वह खड़ी हुई, अपनी गर्दन पीछे घुमाई और हम्बा कहकर पुकारा। पुकार सुनकर दोनों बछड़े दौड़ते हुए आए और फिर गाय माँ उनके साथ फिर से चलने लगी। यह सब ठाकुर के घर के ठीक सामने हो रहा था। श्री ठाकुर सब कुछ देख रहे थे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, देखो, यह अपने सभी बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर एक दिन एक और विचित्र और अविश्वसनीय घटना घटी। एक सुबह गाय हमेशा की तरह बड़ाल बंगला और खड़घर के बीच के रास्ते से रसोई की ओर जा रही थी। हमेशा की तरह श्री ठाकुर उन्हें श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। जैसे ही वे जा रही थीं, अचानक वही गौ माता खड़घर के बरामदे में आई और श्री ठाकुर के चेहरे को निहारने लगी, मानो कुछ कहना चाहती हो। श्री ठाकुर भी अपने मौन बालक को एक ही दृष्टि से देख रहे थे। फिर आश्चर्य, गौ माता ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप भगवान के चरणों में कुछ अर्पित किया। इसके जवाब में श्री ठाकुर की आंखों में एक विशेष भाव प्रकट हुआ। उन्होंने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया, मानो गौ माता का अर्पण स्वीकार कर रहे हों, और मानो उसे समझाने के लिए उन्होंने गौ माता को कोई संदेश भी दिया। केवल वही जानते हैं कि गौ माता का क्या अर्थ था। वे संतुष्ट प्रतीत हुए। कुछ देर भगवान के चेहरे को निहारने के बाद वे अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। ऐसे महान व्यक्ति की कल्पना करना भी कठिन है। उनकी कृपा के बिना यह असंभव नहीं है। हालांकि विशेष अवसरों पर उन्होंने कभी कभी दुनिया के सामने अपना सच्चा स्वरूप प्रकट किया है। अब एक ऐसी ही असाधारण घटना की प्रस्तुति आपके सामने। 1959 में शारदीय पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ से कई लोग प्रभावित हुए और संकट में थे। एक स्थान से एक गुरु भाई ने श्री ठाकुर को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में आई बाढ़ की भयावहता का वर्णन किया। उसको श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय ने पढ़ा और श्री ठाकुर को सुनाया। उस दिन महाअष्टमी थी। पत्र सुनने के बाद श्री ठाकुर कुछ देर मौन रहे और शांत रहे।
बादल जैसी वाणी में फिर बोले, यही मेरा विज्ञापन है। यह धीरे धीरे बाढ़ के स्तर तक बढ़ रहा है। तेज हवाओं में मेरा झंडा लहरा रहा है। यह सुनकर मैं चौंक गया। ये क्या है? इससे मुझे प्रसिद्ध कविता फूटलो रे ओई सत्य तपन अंग खर पुंज नासी याद आ गई, जिसमें यह पंक्ति है, विश्व भर में संघर्ष के रूप में भड़क रही भीम की ज्वाला धीरे धीरे खून से लिखे मेरे विज्ञापन में तब्दील हो रही है। पाप के दानों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा व्यक्ति त्राहि त्राहि कहकर पुकार रहा है। इसका संकेत यह है कि मेरे घोषणा पत्र में कोई संदेह नहीं है। वर्तमान कविता ठीक उसी की प्रतिध्वनि है। फुटलो रे ओई सत्य तपन। कविता गीत केवल अनुश्रुति पुस्तक में छपी है, कहीं और नहीं। पूरी कविता में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया कि यह सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की है। वह कभी नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि नष्ट हो, इसलिए चाहे विपत्ति कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उनका भय उस पर बना रहता है। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति की रुद्र लीला ही उनका विनाश है। क्या शेर का बच्चा अपनी माँ की दहाड़ से डरता है? उन्हें उस परम रक्षक को याद रखना चाहिए और उनके द्वारा दी गई व्यवस्थाओं में पूर्ण शरणागत होना चाहिए। तब 100 तूफान भी उन्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां यही संकेत देती हैं। मुझसे दूर मत जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, जो आज शोक से रो रही हैं। धर्म की स्थापना की संभावना सदियों से मौजूद रही है। विश्वेश्वर के अलावा और कौन ऐसा संदेश दे सकता है? वही तो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अनुश्रुति की इस कविता से जो लोग परिचित हैं, इसके छंद आशा और विश्वास के उज्जवल शब्दों से भरे हुए हैं। यह समझना कठिन नहीं है कि स्वयं भगवान इस दिव्य गीत या कविता के रचयिता हैं। फिर भी कविता के अंत में अज्ञात लिखा है। अनुश्रुति के सभी गीतों के अंत में रचयिता का नाम लिखा होता तो यहाँ अज्ञात क्यों है? मैंने पुराने भक्तों से सुना है कि ठाकुर ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि यह किसकी रचना है। यह उनके तकिए के नीचे मिली थी, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह रचना श्री ठाकुर की ही है, किसी और की नहीं। जिस प्रकार उन्होंने पुण्य पोथी में अपनी छवि को व्यक्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हाल ही में इन 2 पंक्तियों फुटलो रे ओई सत्य तपन में स्वयं को व्यक्त किया है, वह पूरी तरह से इसके अनुरूप है। इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यह रचना स्वयं उनकी ही है। एक दिन दोपहर के समय बैठक में श्री ठाकुर अपने सफेद पलंग पर बैठे थे। उस समय वहां कोई और नहीं था। श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय उनके सामने जमीन पर हाथ में नोटबुक और कलम लेकर के बैठे थे। उस खालीपन को भांपते हुए उन्होंने पूछा, क्या ठाकुर आपने फुटलो रे वही सत्य तपन गीत लिखा था? श्री ठाकुर ने बस इतना ही उत्तर दिया, नहीं, यह मेरे तकिए के नीचे मिला था। श्री देवीदा बोले कि मैं समझ गया कि वह इस तरह पकड़ा जाना नहीं चाहते थे। मैंने उनसे और कोई सवाल नहीं पूछा। बाद में मुझे यह विचार आया कि यह समाधि की अवस्था में बोले गए शब्द जैसे हो सकते हैं। उन्होंने समाधि की अवस्था में ये शब्द बोले और किसी और ने उन्हें लिख लिया, और इस कविता के समय शायद रात के किसी शुभ क्षण में जब धरती सो रही थी, उन्होंने अपने हाथों से इस गीत या कविता की रचना की और इसके माध्यम से आशा और विश्वास से सजीव संसार को जीवंत करके स्वयं को अभिव्यक्त किया। मेरे पास इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। श्रद्धालु ही इसकी संभावना और असंभावना का निर्णय करेंगे। जब लोग श्री ठाकुर के पास आते थे तो वे अत्यंत प्रसन्न होते थे। लोगों का उनके पास आना और उनके साथ रहना उनकी परम इच्छा थी। यह सर्वविदित है, लेकिन लोगों का आना या उनके साथ रहना केवल बाहरी प्रेम ही नहीं था। अनेक लोग इसके पीछे के अंतर्निहित कारण की पड़ताल नहीं करते। जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रसार होता है, तब ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और सभी प्रकार के पतन को दूर करते हैं तथा लोगों को स्वस्थ शरीर और मन से जीने का मार्ग दिखाते हैं। फिर वे चाहते हैं कि लोग उनके पास आए,
उन्हें देखें, उन्हें जानें और उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसा करने से ही वे अच्छे बनेंगे। केवल ब्रह्म जो सहज प्रवृत्तियों और इच्छाओं के साकार रूप है के आदेशों का पालन करने से ही उनके कर्मों के बंधन टूटेंगे, और जो कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं वही वास्तव में सुखी हैं। यही कारण है कि वे लोगों को अपने इतने निकट बुलाते हैं। इसके अलावा साक्षात भगवान के दर्शन और उनके वचन सुनने का अवसर कई युगों बाद आता है। इस महान अवसर को कोई न चूके, कोई भी उनके प्रत्यक्ष संपर्क से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को एकत्रित किया। भगवान श्री चैतन्य लोगों की तलाश में सड़कों पर विचरण करते रहे, और उस दिन भी लोगों के लिए व्याकुल भगवान श्री राम कृष्ण ने पुकारा, वे कहाँ हैं? फिर इस युग के ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र कभी कभी कहते सुनाई देते थे, लोगों के लिए मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है, यही युगों का इतिहास है। 1953 में जब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने विशेष ट्रेन से उत्सव में आने वाले भक्तों की एक लहर पैदा की, तो वे सत्संगियों से कहते थे, आप गाड़ी में लोगों को बिठा कर ले आइए और मैं यहाँ बैठ कर देखता रहूंगा। उत्सव के अंत में जब सब लोग विदाई ले रहे होते थे तो श्री श्री ठाकुर की आंखें और चेहरा उदास हो जाता था। तुम्हारे जाने की खबर सुनकर मुझे कितना दुख होता है, और यह दुख और भी बढ़ जाएगा जब बहुत से लोग चले जाते हैं। तो श्री श्री ठाकुर दुखी मन से कहते हैं, आज सब कुछ खाली हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। श्री श्री ठाकुर कह रहे थे, देखो मैं त्रिकुटी के शिखर पर खड़ा था और प्रलय की गर्जना सुनी, लेकिन इससे मेरा हृदय नहीं कांपा। यह कितना भयानक गीत है। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर बाढ़ आने वाली हो। काम वासना के उफान में भी मेरा सीना नहीं कांपा, क्रोध के गीत में भी नहीं। सभी भयानक मूर्तियां इस मार्ग पर आईं, फिर भी मेरा सीना नहीं कांपा। जब वे हाथों में रसगुल्ला लिए लालच दिखाते हुए आईं, तब भी मैंने उनसे मुंह नहीं मोड़ा, परंतु आपके जाने की खबर सुनकर मेरा सीना कांप उठा। कोई फिर आता और कुछ दिनों तक ठहरता और कहता, मैंने सोचा था कि आज जाऊंगा, परंतु आज नहीं जाना चाहता। यह सुनकर श्री श्री ठाकुर कहते, नहीं, जितनी देर चाहो ठहरो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ठहरो। बेशक ऐसी बातें कुछ लोगों के साथ होती थी, सबके साथ नहीं। यानी श्री श्री ठाकुर यह बात उनसे कहते थे जिन्हें उनकी उपस्थिति की आवश्यकता महसूस होती थी। ऐसे ठहरने के फलस्वरूप कई लोग अनेक विपत्तियों से बच गए, अनेक बुरी आत्माओं का प्रभाव कम हो गया। ऐसे अनेक बार देखा गया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आश्रम में आकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करते थे, लेकिन ठाकुर के लौटने की तारीख आगे न बढ़ने के डर से वे अपना काम निपटाकर चुपके से ठाकुर को प्रणाम करते और फिर घर चले जाते थे। श्री श्री ठाकुर ने कई बार उनकी इस छुप कर आने की आदत को देखा। फिर एक दिन उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और आश्रम के एक गायक दादा से एक विशेष गीत गाने को कहा। गायक दादा श्री श्री ठाकुर का इरादा समझ गए, इसलिए उन्होंने प्रसन्नता से गीत गाना शुरू किया। गीत की 2 पंक्तियां जो इस प्रकार थी, तुम इस रास्ते पर चलो, मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, कृपया राधा के साथ रहें, मैं हताश हूं, मैं अकेला हूं। जब ये 2 पंक्तियां गाई जाती थीं तो श्री श्री ठाकुर वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर मुस्कुराते थे। उस निष्ठावान भाई का सिर झुका हुआ था। यह एक अद्भुत दृश्य था। लोगों के करीब आने की इच्छा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? नहीं, बल्कि उनका भला करना। ज्ञानी लोग लोगों का भला करने के अनेक तरीके बताते हैं, परंतु यह तरीका अतुलनीय है और किसी और तरीके से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्री श्री ठाकुर ने कभी धन या किसी कठिनाई के आगे घुटने नहीं टेके। आप मेरे पास आइए, मुझे देखिए, मुझे जानिए, मेरा मार्गदर्शन ग्रहण करिए, मेरे विचारों से प्रेरणा लीजिए, मेरे आदर्शों का अनुसरण करिए। आपको अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
अप्रत्यक्ष रूप से वह कह रहे हैं कि मैं उस कल्याण का साकार रूप हूं जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। केवल मुझ में निस्वार्थ भक्ति के द्वारा ही तुम परम कल्याण में लीन हो जाओगे। उत्सव के अंत में जब सभी लोग घर लौट रहे थे, श्री ठाकुर का यह नियम था कि सभी लोग शुभ दिनों में ही घर लौटे, अशुभ दिनों में नहीं। वे कहते थे, आप किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन शुभ दिन में जाना बेहतर है। इस संबंध में एक रोचक घटना घटी। एक बार नववर्ष उत्सव समाप्त हो गया। अब जितने लोग एकत्रित थे, सारे सत्संगी लोगों को घर लौटने की बारी है। सुबह माइक्रोफोन पर श्री ठाकुर की यह घोषणा उन्होंने सुनी कि जो आज जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ठाकुर ने अनुमति दे दी है। सुबह 10 बजे तक आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी लोग अपना सामान समेट कर रवाना हो रहे थे। उसी समय माइक्रोफोन पर एक और घोषणा हुई कि श्री ठाकुर ने यह कहकर सभी को जाने से मना कर दिया है कि आज कोई नहीं जाएगा। यानी सुबह पंडित मोसाई आए थे। गिरीश चंद्र ठाकुर को प्रणाम किए और उन्होंने कहा था कि आज समय अच्छा नहीं है, और यही बात को श्री ठाकुर बोल दिए कि माइक पे तुरंत घोषणा कर दी जाए। ठाकुर जी ने पंडित मोसाई से कहा कि आप तो बोल दिए और हमने तो ये बात माइक पे बुलवा दिया था कि आज जाना है, मैंने अनुमति दे दिया था। तुरंत ठाकुर जी बोले, अरे जल्दी से सभी को मना कर दो ताकि आज कोई न जाए। फिर वो दूसरी घोषणा की गई थी। नदिया जिले के ग्रामीण इलाकों से कुछ लोग एक पंडाल में मौजूद थे। उस समय वे सभी लोग भी जाने की तैयारी कर रहे थे। उनमें एक व्यक्ति था जो हाल ही का दीक्षित था। उसने श्री ठाकुर जी के ऐसे निर्देश को सुना तो उसने अपने देहाती अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये जो आदमी है ना, ये घर बार नहीं चला पाएगा। अरे आज अगर इतने सारे लोग चले गए होते तो कम से कम 2-3 वक्त चावल और दाल का भोजन तो बच जाता। उनको क्या पता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। जय गुरु।